जनाब स्पीकर, ये चोर 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 कहना थकते नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस पे करप्शन पे इल्जाम लगा है वो सब बाइज्जत बरी हुए हैं और आज भी ये झूठे इल्जाम लगाएंगे। जब हम बाइज्जत बरी होंगे जनाब स्पीकर, जब हम बाइज्जत बरी होंगे, इनके लोग जेल में होंगे, इनके लोग नैब के केसेस भुगत रहे होंगे। इनको माफी मांगना चाहिए, इन सबको माफी मांगना चाहिए। एंड आई अपोलोजाइज, नून लीग को भी माफी मांगना चाहिए। माफी मांगो राजा परवेज अशरफ साहब से, जिनका आपने किरदार कशी की रेंटल पावर केस पे, और आज राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बाइज्जत बरी हो गए। राजा परवेज अशरफ बाइज्जत बरी और जहांगीर तरीन लंदन में मजा कर रहा है और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है। मुनाफिक हुकूमत जनाब स्पीकर। और आखिरी बात जो मैंने कहना है जनाब स्पीकर, और ये इशू पाकिस्तान का इशू है और मैंने जरूर ये आखिरी बात कह के आपकी इजाजत चाहूंगा। हमारा पिछले सेशन में वजीर आजम साहब ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। जनाब स्पीकर, ये वो ओसामा बिन लादेन है जो पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के बच्चे को शहीद किए हैं, हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स को शहीद किए हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कत्ल केस से लेके कारसास तक, 1993 की रैमसी यूसुफ का कातलाना हमला तक, ओसामा बिन लादेन का अल कायदा पे इल्जाम है। ये आदमी जिनको हम वजीर आजम कहते हैं, वो इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम को, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम को, जो दहशतगर्दी के मुकाबले करते हुए शहीद हुई, ये वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद नहीं कहता, मगर ओसामा बिन लादेन को शहीद कह सकता है। ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुस्टल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। नहीं प्लीज, और आप जो दहशतगर्द है, जनाब स्पीकर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हो। इसने हमारे आवाम को इंसल्ट किया है। अगर वजीर आजम बिलावल साहब, इसका रिपोर्ट का मिनिस्टर को बिठा दे, प्लीज बिठा दे रिपोर्ट का, मुझे रहने दो। उसका अपना केपीटी ट्रस्ट कहता है करप्ट है और यही लेक्चर दे रहा है। प्लीज 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 आप तशरीफ दहशतगर्दों के जो यार है जनाब स्पीकर, दहशतगर्दों के जो यार है, एक मिनट, इसके साथ आप तशरीफ रख के मैं बात करता हूँ। फवाद चौधरी साहब, प्लीज प्लीज मैं जवाब देता हूँ। फवाद चौधरी साहब, आप समझते हो ओसामा बिन लादेन शहीद, मैं दोनों साइड से कहता हूँ। आप प्लीज प्लीज प्लीज, बाबर अवान साहब, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। डेकोरम का ख्याल रखें। क्या ओसामा बिन लादेन आप डेकोरम का ख्याल रखें शहीद है? प्लीज प्लीज बिलावल साहब, एक बात का जवाब एक दो। मिनट, यहाँ हाउस में वज़ीर आज़म को तो छोड़ के किसी MNA के खिलाफ भी इस किस्म के अल्फाज मुनासिब नहीं है। बिलावल साहब, आप कोशिश करें, बुज़दिल लफ्ज़ जो है ना, किस किस्म के अल्फाज आप वापस ले लें। बुज़दिल लफ्ज़ जनाब स्पीकर, आप समझते हो कि ओसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, इतने दिन गुजरने के बाद पार्लियामेंट की रवायत की बात करता हूं बिलावल साहब, माफी नहीं मांगना, मैं सिर्फ इस हाउस का उस कुर्सी का तौहीन नहीं है, हर पाकिस्तानी की तौहीन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस हाउस में हर मेंबर बाइज्जत है, उसके बारे में जब भी लफ्ज को बोला जाए वो एहतराम से बोला जाए। मेरा बानी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसके बारे में कोई ऐसे लफ्ज नहीं कहेगा। जनाब स्पीकर, आप उस सूबा से ताल्लुक रखते हैं जहां इतना सारा नुकसान हुआ। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप हमारे शहीदों का ना दिफा कर रहे हो और हमारा वजीर आजम का स्टेटमेंट को एक्सपंज नहीं कर रहे हो, मगर हमारे बातें पे आप अपना कमेंट्स पास कर रहे हो। यह आपकी मर्जी। इस बात पे मैं अपना तकरीर मुकम्मल करता हूं।